हो गए, मंगलाचार हो रहा है, तमाम मिठाइयां लड्डू बट रहे, गोला तमाशा तक रहे महाराज। और बहू रानी गई अस्पताल, लोगों को पता चल गया, 2-4 लोगों को फोन भी कर दिया, जा रहे कुछ होने वाला है। 2-3-4 बज गया, रात के फोन ही नहीं आया। सुबह सुबह हुई तो जो जानने वाले थे ना, उन्होंने कहा भैया फोन करो, देखो गए थे, कुछ होने वाला था, कुछ फोन नहीं आया। तो खुद नहीं फोन करते, लोगों का फोन उनके पास आता है। हॉस्पिटल गए थे, कुछ हुआ नहीं क्या? फिर हुआ का बिटिया भाई है, बिटिया भाई है, क्या बात है। मालूम थे जैसे कोई शमशान आ गया है, कोई अपराध हो गया, कोई अपवित्र कर्म हो गए, ना कोई गोला दगा न तमाशा हुए, न मिठाइयां बटी, न मंगलाचार हुआ। ये अपराधी जीवन मानव का अब संसार में हो रहा है। सुतही तेरी पुकन्या का जाने, भयो का जो तीरथ नहाने। हम अपनी कन्याओं से प्रेम नहीं करते, समाज में कन्याओं पे हम दया दृष्टि नहीं रखते। गंगा रूपी कन्या में अपने पाप धुलना चाहते, सरयू माई रूपी कन्या में हम अपने श्रृंगार करना चाहते, वैष्णो माई गर्भगृह से हम अपनी हर मनवांचित कामना पूरा कराना चाहते। और घर की कन्या पे हम तामस का भाव रखते, समाज की कन्याओं को हम अपना भोग बना लेना चाहते। वो कन्या वहां से पहाड़ से बैठ के सबको देख रही, क्या करके आया मुंह रखिए। 8 साल की वो कन्या तो थी ना, जिन्होंने भैरव को पानी पिला दिया महाराज, जो पूरे ब्रह्मांड पे अपना शासन करना चाहते थे। इतना विकराल तंत्र विद्या के योगी 8 साल की कन्या ने पानी पिला दिया महाराज भैरव को, पिशाचों को से मिटा करके मुंड समेत हटा दिया। वो वहां बैठी है भगवान, वो भी एक कन्या है किसी की, वो सबको देख रही। इसलिए कभी हम ऐसे अपराध करके धर्मनिष्ठ जगहों पे मत जाएं, ये निर्देश कहा गया, अन्यथा तुम्हारा पाप खत्म नहीं होगा और बढ़ा देंगी वो। ताकि उनके पास जो भगत लोग जाते ना, गंगा मैया में जो भगत लोग जाते ना नहाने, तो उनका जो थोड़ा बहुत पाप वहां इकट्ठा थोड़ा थोड़ा, ऐसे पापी लोग जब जाते तो वो वाला इकट्ठा वो उन्हीं के ऊपर और लाद देती है, ये हमारे पास ज्यादा है, ये भी लेते जाओ महाराज। और उससे और उनका डबल हो गया, बस 2-4-6 महीने सीताराम, है ना। ज्यादा भाड़ा कहाँ लाद पाएंगे। गाड़ी हमारी 10 टन वाली थी और 22 टन हो गया हमारा, 27 भाग से थक गए, काम खत्म, सीताराम, है ना। तो स्वामी कहते हैं भगवान भार उतने लादना जितना सहन कर पाओ, है ना। और कभी कभार उतारने का मन भी बने। जब थोड़ा रहेगा तो लगेगा नहीं हम उतार पाएंगे। और जैसे बहुत बड़ी अभी 12 चक्का हम यहाँ ट्रक खड़ा करवा दे और तुम कहो 2 बोरिया ना उतारे हो है, और तुमसे कहे पूरा 10 चक्का जो लगा इसमें 450 बोरा लदा है, सब तुम्ही को उतारना है मातरिया। तो तुम कहो अत्ता भारा, तुम कहो देखबे नहीं बन महाराज जी, हम उतारी कैसे। तो अतना न ला दो कि अपने भार उतारे मन न करे, है ना। तो उसी को मरना पड़ता है फिर आपके भार से दब के। स्वामी कह रहे प्यारे, इसीलिए पाप भी उतना ही करना जितना हम भार ले सके, अन्यथा डरो इससे, भय खाओ इससे। परमात्मा की जब शरण में जाओगे, ईश्वर को अपना मानोगे, तभी इससे भय आएगा। अभी तो हमें यही नहीं लगता है कि हम कुछ गलत भी करते हैं। पितृ अर्थ का पिंडा देहि, वही का दीन नहीं वैले ही, बड़े हत्यार। अब कलयुग में एक हत्या नहीं, हत्यार हो गए महाराज। मछली मार के खा के हत्या नहीं हो गई, मुर्गा खा गए हत्या नहीं। इतना बड़ा जीव मारो चाहे इतना बड़ा मारो, जीव तो जीव है ना। चोरी चाहे 1 रुपए करो, चाहे पूरी बैंक लूट लो महाराज भाई, चाहे 1 रुपया हम पर्स से कहोगे निकालें तब वो चोरी आए, और चाहे तुम जाके वहां पूरी बैंक लूट लो वो भी चोरी में महाराज। कुज्जी में पानी भरा है, कोई पूछे माँ कहाँ है मातरिया, क्या कहेंगे लोग, पानी भरा है। लोटे में क्या है, पानी है। ताल के किनारे, नदी के किनारे खड़े, इसमें क्या है, पानी है। समुन्द्र में पानी है, बस वो बुंदवत है, वो सिंधुवत है, इतना ही अंतर है। अपराध अपराध है, वो चाहे 2 रुपए की चोरी हो, चाहे 2 करोड़ की हो, दाग लग गया महाराज। मन संतुष्टि करो, स्वामी कह रहे हैं। बड़े हत्यार हतै ग्रह प्राणी, तिनके पीतर न पावे पानी, दाने धर्म खट करम आचारा, दाने धर्म खट करम आचारा,
पुत्री हतै न करे विचारा। कन्या को मारने में कोई विचार नहीं है। और एक कन्या ऐसी है भगवान जिसको तो सब मार रहे हैं, सब मार रहे हैं महाराज। वो जो नहीं नास्तिक है, जो आस्तिक हैं, वो भी मार रहे हैं। वो कन्या कौन है? जिस पे कथा स्वामी जी समय कर रहे हैं। ये निर्गुण पे कथा चल रही महाराज। एक राजा रानी शाकित, महाराज दधिज और शुभ लच्छा, संसारिक राजा रानी की बात जो हम आप जानना और सुनना चाहते। और एक भक्त साधना जो साहब देवीदास जी महाराज जैसे अग्निनाश में प्रवेश कर गए। एक इसके अंदर की कथा है, निर्गुण की कथा। साकित कोई और नहीं, सामान्य सुंदर कृत माने कर्म। हमारे आपके जो सुंदर कर्म है वही साकित है। दाधीज कोई और नहीं, जो अंदर जीव हंसा है। शुभ लच्छा, शुभ माने आनंदित, लक्ष्य माने निर्धारित स्थान। हमें पहुंचना कहाँ है, वो मंजिल, वो शुभ लच्छा है। मतलब भक्तिमय कन्या सबके हृदय में उपजती है। दो कन्याएं, एक भक्ति और एक माया रूपी कन्या। हम भक्ति रूपी कन्या की हत्या करते हैं। उसे अगर हम वरण करा के त्रिकुटी पे लाके समाधिस्थ करा दें, 3 अंगुल की महाराज दूरी है, रज, तम और सत, ये 3 प्रधान है। यही 3 अंगुल, नाक पे ऐसे उंगली रखो, 3.25 अंगुल की दूरी है महाराज। ये हम पूरा जीवन तय नहीं कर पाते हैं। पूरा हमारा जीवन बीत जाता है, इतनी दूरी हम केवल तय नहीं कर पाते हैं। अगर इतनी दूरी तय करके रकार मकार सिद्ध करके अगर हम अपने हृदय की भक्ति नाम कन्या को त्रिकुटी पे जाके जीव हंसा के बगल में बैठा दे, समझो ब्रह्म और भक्ति संग हो गई। हमारा जीवन लक्ष्य पूरा हो गया भगवान, आना हमारा सफल हो गया। लेकिन कोई ना कर पाए, सब मायामों में विचरण कर रहे। यही जीवन संसार है। स्वामी कह रहे उस भक्ति नाम कन्या से भी कभी कभी मिलन कर लिया करो। स्वरूप साधन पे जब जाओगे ना, अंदर से आहट आएगी, आ गए आज, याद आ गई मेरी, हमारे आपके घर में ही बैठा है भगवान। इस शरीर रूपी हमारे आपके ही घर के अंदर एक कोठरी है, हृदय नाम, वो उसमें बैठा है। उससे कोई मिलना नहीं चाह रहा है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है, कोई उसे कुछ देना नहीं चाह रहा है, कोई उसे कुछ खिलाना नहीं चाह रहा है। एकदम निहंग है, अकेला है। उसे कैसा लगता होगा भगवान? तुम्हारे अपने मकान में कोई तुम्हारी कुठरी में घर में रहे और कोई उससे मिले ना, बात ना करे, खिलाए पिलाए ना, कभी कोई उससे हाल चाल ना पूछे, तो बुरा लगता है। उसे भी बुरा लग रहा है भगवान, उसे भी बुरा लग रहा है। साहब कह रहे हैं कर्म सब ऐसे तुम करी हो, तन मन धर्मम नहीं संभरी हो, बेगुनाह सतई हो सब ही, ईश्वर भला न माने तब ही, जुग जुग के हरि संगति बासी, ताहि प्रसंग कथा अविनाशी। ऐसे भक्त हुई है संसारा, चारी बरन खट दरस न्यारा, राजा सुनो कहूँ मैं ज्ञाना, सुनि मान्यो मन सत्य प्रेमाना। महाराज दादी जो रानी शाकित हाथ जोड़ के शरणागत हो जाते हैं, भगवान आपने तो हमें कहीं का नहीं रखा, हम तो विनष्ट हो गए, सदा के लिए विनष्ट हो गए। इतना पाप कर्म से हम कैसे मुक्ति होंगे भगवान? अब हम आपके शरणागत हैं। त्राहि माम शरणम गति, त्राहि माम शरणम गति। हमें शरण में ले लो भगवान, हमें उपाय बताओ। हम ऐसा क्या करें कल काल में कि हमारा उद्धार भी हो जाए? कोई तो उपाय बताओ भगवान हमें। जब तमाम प्रार्थना करते हैं राजा दाधीज और रानी शाकित, तब जाके सुरवेश मुनि उन्हें कलयुग से उद्धार का मार्ग बताने जा रहे हैं। क्षणिक मात्र कथा, केवल 2 मिनट 5 मिनट की बची है, थोड़ा चित्त एकाग्र करें। हम आपको स्वामी कलयुग से उद्धार का मार्ग बताने जा रहे हैं, कैसे होगा कल्याण। सुनहु राज ऋषि शब्द हमारा, जब लई हो कल जुग अवतारा, बाचा सत्य। सबसे पहली बात बताया स्वामी ने, धर्म न दूसर सत्य समाना। हम सबसे पहले आवाज निकालना सत्य की शुरू करें, सत्य बोलना शुरू करें। उसमें कौन समक्ष है ये देखना बंद करो, सत्य बोलना प्रारंभ करो। बाचा सत्य रहो सरनाई, राख्यो ब्रथान कब हूँ जाई, रहो संत ते
इनके पास कभी कभी चले जाया करना, इस माया मोह से कभी कभी निवृत्ति लेके इनके संग भी बैठ जाया करना। रहो संत ते दया अधीना, यह विधि राज की हो लवलीना। तुम्हारा राज कभी नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा राजपाट सदा प्रफुल्लित हो जाएगा जब आप धर्म की संगत में रहोगे। राज करी नहीं भूली राजा, बहुत गहरी बात बता दिया स्वामी ने। क्या कह रहे? राज करी नहीं भूली राजा। जब हमारे पास ऐश्वर्य हो जाए तो हमें परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए, उसे और याद करना चाहिए, धन्यवाद देके। तूने हमें इस लायक कैसे बना दिया, हम तो इस पात्र भी नहीं थे भगवान, तूने हमें कैसे बना दिया। राज करी नहीं भूली राजा, सूरति राख्यो राम ही, सूरति राख्यो राम ही। ताहि ते निर्वाह सबका, ताहि ते निर्वाह सबका। कौन ऐसा है जो उसके बिना पार जा सकता है? हमें उसका नाम बताओ भगवान। अपराध करके मर तो सब सकते हैं नाना प्रकार के, लेकिन मुक्ति बिना नाम के किसकी है? वो नाम बताया जाए। कोई नाम ना मिलेगा, बिना नाम के कोई पार नहीं गया। ताहि ते निर्वाह सबका, अंत ते ही ते काम ही। एक दिन हमारा आपका सबका अंत समय आएगा, जब हमारे आपके अपने बच्चे बेटा भाई हमें शमशान में फूंक आएंगे। महाराज जाना होगा तुम्हें अकेले, ते खाके मिली आए समाने, हंस कहाँ गा को न जाने। ये स्वामी ने इसी ग्रंथ में कहा है। एक दिन जाना होगा सबको। ताहि नहीं बिसराई मन ते, जगत नाही लोभाए वो। यह विधि की हो तुम काज जग का, यह विधि की हो तुम काज जग का। अब उद्धार से उपाय बता रहे भगवान, सबको सुनने की जरूरत है ध्यान से। इसमें से थोड़ा बहुत भी अगर हम आप सब करने लगे तो एक पगडंडी बनाएंगे हम उसके पास जाने की। यह विधि की हो तुम काज जग का, राम अक्षर गायेऊ, राम अक्षर गायेऊ। राजा दीन हुए संत ते। हम कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, लेकिन हम संत से सदा दीन रहें, झुक के रहें, वहां हम वैभवशाली बन के ना रहें। राजा दीन हुए संत ते, लीन अक्षर मन राम। और मन में हम अक्षर राम का रखें। जगजीवन दास तरी है सोई। डायरेक्ट कह दिया, कोई निहंता नहीं, एकदम साधु वचन है महाराज। वो पारदर्शी शब्द बोलता है, उसको मोह माया नहीं है किसी से। जगजीवन दास तरी है सोई, करहि जानी अस काम सत्य। श्री जगजीवन साहिब की जय। सो उतरे पार, सो उतरे पार। जो राम अक्षर से जुड़ा है, सोई उतरहि भव पार। राम अक्षर रटना रटे, राख्यो या है विचार। सो अब कही तो ही भाख हूँ, करी राज अवभोग विलासा। स्वामी ने कुछ भी न्यारा करने को नहीं बताया कि सब त्यागो, बाबा बन जा।